इसमें असंख्य फूल होते हैं, अधिकांश फूल तो गिर जाते हैं, केवल गिने चुने फूल ही पेड़ पर रह जाते हैं जिनसे आम बनता है। बच्चों, आपने देखा होगा कोई भी फल का पेड़ होता है या आम का पेड़ आपने देखा होगा, आपके आसपास होगा कहीं, तो कहीं भी आपने आम का पेड़ देखा होगा तो उसमें ढेर सारे फूल लगते हैं ना, लेकिन वो सारे फूल ही आम नहीं बनते हैं। उनमें से कुछ ज़्यादातर फूल नहीं गिर जाते हैं हवा से, और बाकी वैसे गिर जाते हैं कमज़ोर पड़ के, और थोड़े बहुत जो भी फूल बचते हैं उनसे ही जो आम बनते हैं। आम का पेड़ भारत में लगभग हर जगह पाया जाता है। अपने रंग, रूप या किसी स्थान विशेष में पर पैदा होने के कारण आम के कई नाम प्रचलित हैं, जैसे बेगम पसंद, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, नीलम, अल्फांसो, मालदा, सफ़ेदा, सिंदूरी, तोतापरी आदि। बच्चों, आम के पेड़ आपने देखा होगा लगभग कि सभी जगह होता है। आप बरेली में भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा, और ज़्यादातर सभी जगह होता है। कोई कोई जगह ऐसी होती होगी जहाँ पर कि नहीं होता होगा, लेकिन ज़्यादातर होता है। तो और उसके अलग अलग टाइप भी होते हैं। तो जहाँ पर भी जिस स्थान पर वो होता है, जिस जगह पर होता है, तो उसी हिसाब से उसकी क्वालिटी भी होती है, उसकी किस्म होती है, और उसका स्वाद भी अलग टाइप का होता है। तो किसी भी स्थान विशेष में पैदा होने के कारण आम के कई नाम प्रचलित है। तो आमों को कई नामों से पुकारा जाता है, जिसकी की क्वालिटी भी अलग होती है और खाने में अलग स्वाद होता है। जैसे क्या क्या है? बेगम पसंद, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, नीलम, अल्फांसो, मालदा, सफ़ेदा, सिंदूरी, तोतापरी आदि। ये इसके अलावा भी बच्चों बहुत ढेर सारी क्वालिटी मतलब किस्म आमों की होती हैं। ये तो कुछ किस्में हैं, इसके अलावा भी बहुत ढेर सारी किस्में होती हैं आमों की। आम के पेड़ का हमारे धर्म, लोक जीवन और साहित्य में बड़ा महत्व है। प्रत्येक शुभ अवसर पर आम का किसी न किसी रूप में प्रयोग होता है। इसकी पत्तियों की बंदरवार शुभ अवसरों पर घरों में लटकाई जाती है। कलश या मंगल घट भी आम की पत्तियों से ही सजाया जाता है। हवन पूजन में आम की लकड़ियाँ जलाई जाती हैं। बच्चों, आपने देखा होगा आपके घर में भी जब पूजा वगैरह कुछ होती है तो आम की पत्तियाँ तोड़ के लाते होंगे आपके मम्मी पापा, या कोई भी जो पूजा करते हैं, या पंडित जी अगर आते हैं तो वो कलश बनाने के लिए आम की पत्तियाँ मंगाते होंगे, आम की टहनी मंगाते होंगे ना। तो जो भी हमारे घर में पूजा वगैरह होती है तो उसमें भी आम किसी न किसी रूप में प्रयोग होता है। और आम की पत्तियाँ जो होती हैं वो दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं, तो उसकी एक माला जैसी बना के, जिसको बंधनवार कहते हैं, उसको भी लगाया जाता है, जैसे दिवाली वगैरह में। और जब भी कोई शुभ अवसर होता है, किसी के घर में पूजा होती है, तो आम की पत्तियों की माला बना के लटकाई जाती है, जिसको बंधनवार कहते हैं। और कलश घट बनाया जाता है, मंगल घट बनाया जाता है, उसमें भी आम की टहनियाँ रखी जाती हैं। और पूजा में आम की लकड़ियाँ जो होती हैं उसको जलाया जाता है। आम भारतीय रसोई का भी अभिन्न अंग है। कच्चे आम के अचार से बिना भारतीय भोजन अधूरा माना जाता है। कच्चे आम के अचार के बिना भारतीय भोजन अधूरा माना जाता है। आम के छोटे छोटे टिकोरों को छौंक कर सब्जी बनाई जाती है। कच्ची कैरियों की चटनी बनती है। गर्मियों में लू से बचने के लिए कच्चे आम का पन्ना बनाकर पिया जाता है। पके आम के गूदे को सुखाकर आम पापड़ बनते हैं। खटाई और अमचूर मसाले के रूप में कच्चे आम का प्रयोग किया जाता है। मैंगो शेक तो पूरे भारत में लोकप्रिय है। यह विटामिन ए से भरपूर होता है, भरपूर फल है। वास्तव में आम कच्चा हो या पका, इसके प्रत्येक रूप से स्वादिष्ट चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि आप लोगों की मम्मी लोग आम से चटनी बनाती होंगी, आम का अचार बनाते हैं, और कई जगह आम के छोटे छोटे जो होते हैं वो छोटे छोटे आम होते हैं, उनकी
सब्जियां बनाई जाती हैं उनको छौंक कर। और जो पना बनाया जाता है आम का, जो कि गर्मी लगने से, लू लगने से बचाता है हम लोगों को। और मैंगो शेक तो सभी को पसंद है ना, मैंगो शेक और आम पापड़ भी बनाया जाता है आम के गूदे को सुखाकर। तो बच्चों, आम सिर्फ एक खाने के लिए और एक स्वाद के लिए ही काफ़ी नहीं होता। आम भले ही कच्चा हो या पका हो, उसका मतलब हर आम इतना ज़्यादा उपयोगी है कि उससे हर प्रकार की डिश बनाई जाती है, भले ही वो सब्जी हो, अचार हो, चटनी हो, सब सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है आम।